फैमिली के गुड मॉर्निंग मैसेज से लेके गुड नाइट मैसेज तक व्हाट्सएप दुनिया की पॉपुलर ऐप बन चुकी है। मंथली तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा व्हाट्सएप के यूज़र हैं, यानी कि दुनिया में 25% लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि व्हाट्सएप पे कोई ऐड नहीं है, तो फिर ये कंपनी पैसा कहाँ से कमाती है? कभी ज़हन में तो आया होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। व्हाट्सएप को शुरू किया गया था सन 2009 में। दो लोगों ने शुरू किया था, ब्रायन एक्टन और जैन कॉन ने। इससे पहले इन्होंने 9 साल तक याहू कंपनी में जॉब की थी। फिर जब वहां से निकले तो उसके बाद इन्होंने दूसरी जॉब की तलाश शुरू की। तो फिर इन्होंने पहले फेसबुक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहां से इनको रिजेक्शन मिली। उसके बाद ट्विटर कंपनी में भी अप्लाई की, लेकिन वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट 2009 का ब्रायन एक्टन का एक बड़ा फेमस ट्वीट भी है, जब इन्होंने लिखा था, जब मैंने ट्विटर पे अप्लाई किया था जॉब के लिए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई नहीं, बड़ा लंबा रास्ता है वहां तक जाने का। फेसबुक से रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने ट्वीट किया था। बड़ी हैरानी की बात है कि उसके बाद 5 साल बाद फेसबुक ने खरीद लिया व्हाट्सएप को $19 मिलियन में। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैन कॉम को आइडिया कहाँ से आया व्हाट्सएप बनाने का। ये जाते थे जिम में, तो अक्सर जो दोस्त थे इनको कॉल करते थे, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जिससे स्टेटस बताया जा सके कि अभी मैं जिम में हूँ, तो मैं स्टेटस लगा दूँ कि अभी मैं जिम हूँ, तो कोई कॉल वगैरह ना करे, पता चल जाए पहले से ही। और उस वक्त व्हाट्सएप में मैसेजिंग नहीं होती थी, बस स्टेटस लगाया करते। ये उस वक्त सिर्फ व्हाट्सएप थी, यानी कि व्हाट्सएप, बस आप किसी का हाल पूछ सकते थे, बस आप अपना स्टेटस बता सकते थे कि मैं अभी जिम में हूँ, मैं अभी जॉब पर हूँ। तो आपके दोस्त जो होते थे उनको पता चल जाता था कि हाँ भाई ये जिम में है, तो उस वक्त कॉल ना किए करते थे। और जब आप स्टेटस तब्दील करते थे तो वो ऐप जो है वो आपके दोस्तों को नोटिफाई कर देती, नोटिफिकेशन चली जाती थी कि हाँ भाई इन्होंने स्टेटस चेंज कर लिए, अभी जॉब पर हैं, पहले जिम में थे। तो इस तरह दोस्तों को पता चल जाया करता था। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि लोग इसको मैसेजिंग के तौर पे इस्तेमाल करना लग गए हैं। जैसे कि आपने स्टेटस लगाया, आई एम एट द जिम, मैं जिम में हूँ। अब आपके दोस्त ने स्टेटस लगाया कि मैं जॉब पर हूँ, और फिर आपने आगे से दूसरा स्टेटस लगाया कि आई एम नॉट एट द जिम, मैं जिम में नहीं हूँ। तो उन्होंने जब ये रियलाइज किया तो उन्होंने इसमें चैटिंग का ऑप्शन ऐड कर दिया, यानी कि उसके बाद चैटिंग भी होने लगी इस व्हाट्सएप में। और ये आइडिया उस वक्त बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त फ्री मैसेजिंग के लिए इसके अलावा सिर्फ एक और एप्लीकेशन होती थी, BBM ब्लैकबेरी मैसेजिंग जो था। लेकिन उसमें एक मसला ये था कि वो जिसके पास ब्लैकबेरी मोबाइल होता था, मोबाइल फ़ोन, सिर्फ वो उन्हीं के लिए अवेलेबल थी। तो जब इन्होंने शुरू की एप्लीकेशन फ्री मैसेजिंग की, तो वो उस वक्त बड़ी तेज़ी से फैली और कुछ ही दिनों के अंदर 2 लाख डाउनलोड्स हो गए व्हाट्सएप के। बगैर किसी एड के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के व्हाट्सएप खुद ही पॉपुलर होने लगी। यानी कि एक बंदे को पसंद आई, उसने अपने दोस्त को बताया, उसने अपने दोस्त को, इस तरह काफ़ी फैल चुकी व्हाट्सएप। तो 2009 के अंदर तो मोबाइल फोन्स काफ़ी चार्ज किया करते थे, कॉल करो तो इतना चार्ज करते थे, मैसेज करो तो इतना चार्ज किया जाता था। तो ये लोगों के लिए एक नई सी चीज़ थी व्हाट्सएप, क्योंकि यहाँ पे फ्री था सब कुछ, बस नेट पैकेज करवा दो, उसके बाद जितनी बातें करनी है, जितनी कॉल करनी है, वो सब कुछ फ्री। अगर खर्चे की बात करें तो इनकी एक छोटी सी टीम थी, सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई हुई थी। इनके जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता था वो इसी पर होता था कि वेरिफिकेशन के लिए जो कोड भेजते थे उस पर जो पैसे लगते थे, बस वही इनका सबसे बड़ा खर्चा था। तो फिर व्हाट्सएप ने एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया। $0.99 जो है वो हर जो व्हाट्सएप का यूज़र है सालाना उससे लेने लगे, यानी कि हर साल व्हाट्सएप के यूज़र को $0.99 पे करने पड़ते थे। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप अब फ्री नहीं रही, बल्कि उस पे $0.99 पे करने पड़ते थे। लेकिन उसके बाद भी कोई उनकी एप्लीकेशन पे, कोई उनके बिजनेस में फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही फैलता रहा। ब्रायन एक्टन जो थे वो एक बात में बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने अपनी टेबल पे एक कागज़ लगाया हुआ था जिस पे लिखा था नो एड्स, नो गेम्स, नो गेम्स, यानी कि कोई गेम नहीं, कोई एड्स नहीं,
उनकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। व्हाट्सएप चैटिंग के लिए बनाई है, स्टेटस के लिए बनाई है, उस पर प्योर बस स्टेटस होने चाहिए और चैटिंग होनी चाहिए। बस ये अपनी एप्लीकेशन को सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहते थे कि बस ये एप्लीकेशन चैटिंग के लिए बनाई गई है और स्टेटस के लिए बस। और ये इस एक काम में इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसके मुकाबले में और कोई ऐसी एप्लीकेशन ना आ सके। और ये $1 का बिजनेस जो है ये इनका बड़ा कामयाब रहा, क्योंकि 3 साल के अंदर इनकी कंपनी व्हाट्सएप कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी। और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है ये अपनी छोटी सी टीम पे खर्च किया करते थे, और उसके अलावा जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती थी उनको सॉल्व किया करते थे, और जो मैसेजिंग एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी होती थी बस वो किया करते थे। उनका कहना था कि अवर प्रोडक्ट इज अवर पैशन, योर डेटा इज नॉट इवन इन द पिक्चर। लेकिन इसके बाद इस कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की, जिससे व्हाट्सएप का मॉडल तहस नहस हो जाता है। वैसे तो मार्क ज़करबर्ग 2012 से ही खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2014 में जाके ये डील फाइनल होती है। $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया जाता है फेसबुक के द्वारा। 2014 तक और भी कई मैसेजिंग एप्लीकेशन आ चुकी थी, जैसा कि लाइन वगैरह और भी बहुत सारी थी। तो मार्क ज़करबर्ग ने सोचा कि फेसबुक के कंपटीशन में एक व्हाट्सएप को खरीद लिया जाए, तो उसके बाद कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं बचेगी जो व्हाट्सएप मैसेंजर के कंपटीशन में आ सके। और वैसे भी व्हाट्सएप के पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा है, इस डेटे को इस्तेमाल करके हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक डेटा बेचकर ही तो अपनी कंपनी चलाता है, इसके बारे में फिर कोई बात करूँगा। इस डील के बाद एक्टन और कॉम ये दोनों रातों रात बिलियनर्स बन गए। आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप के ओनर्स ने व्हाट्सएप को क्यों बेच दिया। तो मार्क ज़करबर्ग ने उनसे डील की थी कि हम खरीदने के बाद भी व्हाट्सएप में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसे कंटिन्यू वैसे ही चलती रही। और ऑनर भी जो बड़े हैं वही वो दोनों, एक्टन और कॉम, इन दोनों को ही बनाया गया। सुनने में तो ये डील बड़े ही मजे की लगती है कि हमें यहाँ पैसे भी मिल गए और वैल्यूज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। लेकिन इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं, क्योंकि आने वाले सालों में व्हाट्सएप और मैसेंजर के दरमियान टकराव देखने को मिला। जनवरी 2016 में एक न्यूज आती है कि व्हाट्सएप ने अपने $1 की फीस जो है वो हटा दी है। व्हाट्सएप अब दोबारा से एक फ्री एप्लीकेशन बन चुका है। इसकी बहुत सारे रीजंस थे कि इंडिया में, पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास नहीं होते थे, तो वो ये $1 की जो फीस है ये पे नहीं कर पाते। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अपने मुद्दे पर आता हूँ, वीडियो को खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि हमने ये देखना है कि व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाती है। एड्स भी नहीं लगाती या कोई और ऐसी कैंपेन नहीं चलाती, तो ये पैसे कहाँ से कमाती है। 2018 में एक और एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस। अब इस व्हाट्सएप बिजनेस में जो भी नया यूजर जाते हैं तो यहाँ से लिंक के जरिए वो ऑटोमेटिक फेसबुक पे जा सकते हैं। अब व्हाट्सएप बिजनेस में API के थ्रू इनकम की जाती है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बहुत सारे आगे एम्प्लॉयज हैं। अब वो कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वो API के ज़रिए, व्हाट्सएप बिजनेस के ज़रिए डील करते हैं। अब वो डील अगर एक दिन 24 घंटे में हो जाती है तो सही, उसके बाद अगर मैसेज करते हैं तो उस पर टैक्स लगते हैं उनके लिए। ये हमारे लिए, आम यूजर्स के लिए तो एक फ्री है, लेकिन इसमें अगर इसके और फ्यूचर्स में जाएंगे, बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके लिए ये एक बिल्कुल फ्री सर्विस नहीं है, बल्कि उनको चार्ज किया जाता है। और ये फीस हर कंट्री के लिए अलग अलग है। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इस एप्लीकेशन को यूज़ करती हैं, इस सिस्टम को यूज़ करती हैं। तो जैसे एयरलाइंस के टिकट्स वगैरह के लिए हो गए, उसके अलावा बैंक्स वगैरह हो गई, वो सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसी व्हाट्सएप बिजनेस में इस API के थ्रू इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप की इनकम के बारे में एक एस्टिमेट ज़रूर किया गया था 2017 में कि आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पर चीज़ें बेची और ख़रीदी भी जाएंगी और शायद एड्स भी देखने को मिले। तो आज की वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है, यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा